हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बीमीय विश्लेषण, बीमीय सूत्र, बीमीय समीकरण, बीमीय सूत्र, बीमीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसको हमने देखा और निकाला। उसको किस प्रकार से निकाला जाता है इसको हमने आपको विधिवत उसको बारे में बताया इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज भी कवर करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग मतलब कि इसकी सहायता से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं या जानते हैं उसको। पहला ये कि किसी भी भौतिक राशि की सत्यता की जांच कर सकते हैं हम लोग, या कोई भी समीकरण है फिजिक्स के अंतर्गत तो उस समीकरण की सत्यता का परीक्षण हम कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। और हम बीमीय सूत्र के द्वारा या बीमीय समीकरण के द्वारा इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत हम किसी भी व्यंजक को सिद्ध कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है ना। तो और हम लोग उसको एक पद्धति से किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। और चौथा क्या है कि हम उसका मात्रक निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, पहला क्या है, किसी भी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की परीक्षण हम कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी सूत्र को प्रूफ कर सकते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत जो भी सूत्र दिया रहता है या व्यंजक दिया है उसको हम लोग बीमीय विधि से सूत्र को प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे। तीसरा क्या है, हम इसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे CGS से MKS, MKS से CGS। और चौथा है, आप इसका बीमीय सूत्र की सहायता से आप किसी भौतिक राशि के मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं आगे, चलिए करके देखते हैं, तब समझ में आएगा बच्चों। तो टॉपिक क्या है, बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। क्या बोल सकते हैं हम लोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको। तो इसका पहला अनुप्रयोग है बच्चों कि हम लोग क्या मैं बताया था अभी पहला आपको कि आप भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। पहला क्या है, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा। कोई भी समीकरण है, जैसे मान लेते हैं v = u + at, ये गति का समीकरण है। हमको इसको सिद्ध करना है या सत्यता की जांच करनी है कि v = u + at सही है कि नहीं है। या प्रश्न ऐसा आ गया कि v = u + at एवं v = u - at में कौन शुद्ध है, इसका परीक्षण करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, पहला में क्या दिया है, v = दिया है u + at। तो v क्या है बच्चों, वेग है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, तभी निकाल पाएंगे। v = वेग है। एग्जाम में आपके देगा जहाँ यहाँ पे लिखा रहेगा कि v वेग है, ये त्वरण है, t समय है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो v, पहले देखिए v का बीमीय सूत्र कितना होगा। v क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को लेंगे L से, समय को t से, तो हो जाएगा कितना, LT - 1। यही होता है बीमीय सूत्र। u का भी यही होगा क्योंकि u भी वेग है। a का बीमीय सूत्र = कितना हो जाएगा, त्वरण है तो LT - 2। कुछ चीज़ों को आप याद रखा करिए, ठीक है ना। और समय t का बीमीय सूत्र क्या होगा, T। इतना हमने देखा। अतः एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है कि भौतिक
कोई भी भौतिक राशि का समीकरण अगर दिया है, जैसे ये दिया है, तो ये तभी सत्य माना जाएगा क्योंकि जब बराबर के पहले का जो भी राशि है इसका बीमीय सूत्र है और बराबर के दाहिने साइड वाला जो भी राशि है इसका बीमीय सूत्र जब समान होगा तभी ये शुद्ध होगा। इसको आप याद रखिए। बीमीय समीकरण का जो अनुप्रयोग है, ये बीमीय विश्लेषण का एक सिद्धांत है कि उसके द्वारा कोई भी भौतिक राशि का समीकरण दिया है अगर, तो दोनों पक्षों का जो बीमीय सूत्र है वो समान आना चाहिए, तभी वो शुद्ध माना जाएगा, वरना शुद्ध नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र निकालते हैं और फिर दाएं पक्ष का निकाल के देखते हैं क्या दोनों बराबर आता है। देखिए, अतः बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र बराबर कितना होगा, यल टी माइनस वन, इतना ही ना है, ठीक है ना। दाएं पक्ष का निकाल लीजिए। दाएं पक्ष का बीमीय सूत्र देखिए, दाएं पक्ष में क्या है, u प्लस ए टी, तो u का भी हो जाएगा, u चूँकि प्रारंभिक वेग है तो वेग का भी होता है यल टी माइनस वन इंटू, सॉरी प्लस है, प्लस ए टी, ए का कितना होता है यल टी माइनस टू इंटू में क्या है टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। देखिए बच्चों, यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे टी की घात में 1 है, यहाँ पे माइनस 2 है तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना यल टी माइनस वन प्लस यल टी माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l टी माइनस वन। हम इस 2 को नहीं लेते हैं, नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 2 एक अदिश राशि है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसकी कोई बीमा होती नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए यल टी माइनस वन, ये दायां पक्ष आया, बायां पक्ष में क्या है यल टी माइनस वन, मतलब कि दोनों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, अतः यह समीकरण शुद्ध है, यह समीकरण शुद्ध है। अगर माइनस होता बच्चों तो यहाँ पे क्या होता माइनस, जब यहाँ पे माइनस हो जाता तो यहाँ पे कितना है यल टी माइनस वन यहाँ पे आता, यल टी माइनस वन यहाँ पे आता, दोनों माइनस हो जाता तो जीरो आता, तो क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता, नहीं आता। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। बात समझ में आ रही है। एक और देख लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपके आता भी है। निम्न में से कौन सा समीकरण शुद्ध है? ठीक है, बीमी विधि से हल कीजिए। बीमी विधि से हल कीजिए। प्रश्न आपका इस प्रकार से आ गया। पहला दे दिया है t इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी, और दूसरा दे दिया क्या t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इन दोनों समीकरणों में कोई एक समीकरण सही है, तो कैसे उसका सत्यता का परीक्षण करेंगे हम लोग? सेम वैसे ही इसका भी दोनों पक्ष निकालिए, इसका भी दोनों पक्ष निकालिए, दोनों पक्ष का जिसमें विभिन्न सूत्र सही समान होगा वही सत्य होगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखा करिए कि ये चूँकि ये नियतांक वैल्यू है और नियतांक राशि का बीमा नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। बीमी सूत्र लगाने के टाइम पे नियत वैल्यू को 2, 4, 6, 8, 10 जो भी आएगा उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कहीं भी। तो देखिए पहला नंबर में देखिए बायां पक्ष, यहाँ पे दिया रहेगा बच्चों यल क्या है, जहाँ यल प्रभावकारी लंबाई, यहाँ लिखा रहेगा जहाँ यल बराबर प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, टी क्या है, समय है। तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई का कैपिटल एल, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। इसका क्या हो जाएगा, त्वरण का तो सेम होता है यल टी माइनस वन, चाहे कोई सा भी त्वरण हो। समय का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पे पहला बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र, पहले में से बाएं पक्ष क्या है, टी, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। दाएं पक्ष का बीमीय सूत्र, दाएं पक्ष का बीमीय
सूत्र इक्वल टू, दाएं पक्ष में 2 पाएगा तो लेंगे नहीं क्योंकि ये नियतांक है। L मतलब प्रभावकारी लंबाई, L का कितना है L, ऊपर हो जाएगा L। G मतलब LT-1, L से L कैंसिल तो बचेगा कितना, T-1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T। ये देखिए M नहीं है तो M0, L नहीं है तो L0 T, इसी को लिख सकते हो आप ऐसा, M0 L0 T। इसको भी लिख सकते हो वही चीज़, M0 L0 T। ये देखिए दोनों पक्ष इसके बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए गुरुत्व त्वरण कितना होता है, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। गुरुत्व त्वरण कितना होता है L-T-2, तो ये कितना होगा L-T-2, थोड़ा सा मिस्टेक में गड़बड़ी हो जाता है। L-T-2 तो ये कितना हो जाएगा T की घाते 2, जब T की घाते 2 आया तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः यह अशुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको निकालते बच्चों दाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में क्या परिवर्तन आएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, यही ना आएगा। दाएं पक्ष का विभेद सूत्र में क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट में जब आएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, सेकंड के लिए मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट के लिए आप देख लेंगे उसको वीडियो पीछे करके, ये सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ। ये कट गया, अंडर रूट में T आ गया, T², जब अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा T, या इसको लिख सकते हैं M0 L0 T। बात समझ में आ गई। तो देखिए अब आया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि ये समीकरण आपका सही है। ऐसे आप कई सारा निकाल सकते हैं। देखिए हम लोगों से भी मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने वेग का विभेद सूत्र लिख दिया था मिस्टेक से, तो आप ध्यान से रखेंगे। त्वरण का रखना चाहिए था आप लोगों को, तो त्वरण में L-T-2 होता है, उसको लेके आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हमने देखा कि भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच हम लोग बीवी विधि से किस प्रकार से करते हैं, ये हमने देख लिया। बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं बच्चों। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। सेकेंड टॉपिक इसका क्या है, सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अब संबंध स्थापित करना कहने का मतलब इसका यह है कि जो संबंध आता है ना, जैसे अभी हम लोगों ने एक संबंध क्या देखा था, एक संबंध देखा था ना अभी, T=2πL/G, ये सही था। तो हम ये देखते हैं कि अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे बीवी विधि से, मतलब संबंध ही तो है हम जानते हैं, लेकिन इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो उसको देख लेते हैं, उसको बोलते हैं संबंध स्थापित हम करते हैं बीवी विधि से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा, इसके लिए हम लोग करेंगे, हमेशा याद रखिए, जो संबंध स्थापित करने के लिए आपका प्रश्न देगा उसमें दिया रहेगा कि T आवर्तकाल है जो कि प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। या सूत्र को आपको देख के समझ जाना चाहिए कि सूत्र में दिया है T=2π√L/G, यानी कि T की वैल्यू L और G पे निर्भर करती है। ये तो नियतांक है, L और G पर निर्भर करती है, और L क्या है प्रभावकारी लंबाई और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ये आपके प्रश्न में दिया भी रहेगा। अब देखिए अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिएगा बच्चों। माना T समानुपाती L की घाते A और G की घाते B, याद रखेंगे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि T का
मान जिन जिन पर निर्भर करेगा उसको हम अनुक्रमानुपात लिख के उसके घात में हम ए और बी जो भी आपको मानना है मान लेंगे। इस प्रकार सब में ऐसा करना है। तो जैसे हम लोग इसको हल करेंगे तो टी इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे ये हटता है एक नियतांक लगता है कि एल की घाते ए जी की घाते बी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसमें आपको ऐसा सब में मानना है, सब में कोई भी संबंध आपको निकालना है। जिन जिन मान पर निर्भर करेगा उनको हमको इस प्रकार से समानुपाती में करते चला जाना है, गुणा करते जाना है, ए बी सी घात लगाते चले जाइए। कोई समीकरण ऐसा आता है जो 3 कारकों पर निर्भर करेगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे एक और जो जिस पर निर्भर करेगा उसको भी लिख के घात में सी चढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप लोग हल करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखिए टी की बीमा, टी क्या है आवर्तकाल, तो टी की बीमा क्या हो जाएगी, टी का बीमीय सूत्र कितना होगा, टी ही होगा। सबका निकाल लीजिए। यल की बीमीय सूत्र यल ही होगा, का लिखिए। जी का बीमीय सूत्र क्या होगा, यल टी माइनस 2, इतना हम जानते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इतना जान गए। अब यहाँ पे रखते जाइए यल का बीमीय सूत्र, टी के जगह टी का बीमीय सूत्र, यल की जगह यल का, जी के जगह जी का, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग देखिए तो तब टी कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, देखिए m0 L0 टी बराबर, इसके लिए देखिए के नियतांक है, छोड़ देंगे, यहाँ लिख लीजिए बल्कि, तब 1 से, तब समीकरण 1 से ये आ जाएगा। इधर कितना है L, L का हो जाएगा L, तो यहाँ पर लिख दो m0 L है तो L का रहेगा T0, G है इंटू G का क्या होता है m0 L T माइनस 2, तो L की घात में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, ठीक है, यही ना है यहाँ पे। अब यहाँ पे घात देखिए, इसको घात चढ़ा दीजिए, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, बस समझ में आया। अब देखिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, m0 तो m0 ही होगा, m0 L0t इक्वल टू m0 का मल्टीप्लाई m0 में होगा तो m0 ही आ जाएगा। L यहाँ पे 1 है तो 1 की घाते में a, तो L की पावर a और यहाँ पे L की पावर b है, दोनों समान है तो हो जाएगा कितना m0 L की पावर a प्लस b, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। t यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू a मतलब 0, और यहाँ पे कितना है 2b, तो t 0 प्लस माइनस 2b, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे t की पावर माइनस 2b। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे इतना समझ में आ जाएगा तो आगे का आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब दोनों पक्षों में L की घात और t की घात की तुलना करिए। यहाँ पे t की घात कितनी है, 1 है। दोनों पक्षों में L एवं t के घातों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिए यहाँ पे L की घात कितनी है 0, तो 0 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस बी, आएगा कि नहीं आएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2 एवं t का देखिए t की घात यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 इक्वल टू माइनस 2b, या b इक्वल टू माइनस 1/2। समीकरण 3, हमको a और b का मान निकालना है, और a और b के मान को निकाल के समीकरण 1 में अगर हम लोग रख देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए यहाँ b का मान आ गया माइनस 1/2, अगर b की वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख दें तो a का मान आ जाएगा, तो समीकरण 2 व 3 से देखिए a b की जगह पे रख दिया माइनस 1/2 बराबर 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/2।
2। बात समझ में आ गई। इसको मान लीजिए समीकरण 4। तब देखिए अब समीकरण 1, 3 व 4 से A का मान, 3 से B का मान और समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, समीकरण 1, 3 व 4 से, 1, 3 व 4 से, तो 1, 3 व 4 से देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k l की पावर में a है, तो यहाँ पे l लिखिए, a का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2, g की पावर में b है तो b की घात है -1/2। क्या बच्चों हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि l की घात 1/2 और इसको बटे में कर दें, क्योंकि माइनस में है तो नीचे चला जाएगा। और आपको पता है कि 1/2 अगर लगा है उसका मान अंडर रूट होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि √l/g। t की वैल्यू हमारी आ गई। k तो नियतांक है, k का मान 2π होता है आवर्तकाल के लिए, तो हमारा व्यंजक यहाँ तक देखिए आ गया। अतः t = KL/g अंडर रूट में। देखिए ये सूत्र हमारा आ गया ना, ये सूत्र था k का एक नियतांक, ये चूँकि नियत वैल्यू है ना, इसलिए k हम लोग नियतांक माने हैं और k का मान नियतांक होता है और आवर्तकाल के लिए उसका मान 2π होता है। ठीक है बच्चों, ये इससे हम लोग क्या देखें कि इससे हम लोग यह देखें कि हम लोग भौतिक राशियों के मध्य हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। कोई भी समीकरण है, जैसे ये सूत्र था, इसको हमने बीमी विधि से देखिए हल किया और ये सूत्र यहाँ पे हमको प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आप जितने भी सूत्र होंगे, फार्मूले होंगे, आप लोग हल करने का प्रयास करिए। बहुत ही ईजी है, कठिन नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो इसको आप ध्यान से लगाइए और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा हमको बताइए, हम उसको बताएंगे दोबारा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, धन्यवाद।